हाय हेलो फ्रेंड्स अगेन सुप्रिया। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है। ऑलरेडी आपको गाइड करने वाले लोग हैं। मैं यहाँ किसी को गाइड करने या ये करने कुछ ज्ञान बांटने के लिए नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सबकी हेल्प करूँ। मैं खुद डिप्रेशन से बाहर डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मैंने खुद बहुत सारे स्ट्रगल प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी की हेल्प करूँ। मेरी रिसेंटली एक फ्रेंड की डेथ हुई है। मैंने एक्चुअली ये बताया मेरी वीडियो में, बट वो वीडियोस कुछ स्टक हुए हैं सिस्टम में। मेरी फ्रेंड की एक उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के रीज़न यही था कुछ। एवरीवन हैज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम। तो वो भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी। जो न्यूज़पेपर में आया है वो प्रॉब्लम इतना मतलब सीधा साधा और सिंपल है कि उस पे सॉल्यूशन मिलना ही है, अगर आप ठीक से समझ सको, जान सको, उस पे स्टडी कर सको। लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेन नहीं है जिस पे सॉल्यूशन ना हो। फ्रेंड्स, एवरीवन हैज़ अ प्रॉब्लम। ऐसा कोई कोई इंसान नहीं है कि उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका पार्ट अलग है। जैसे कि हर एक को पेन है, हर एक को सर दर्द नहीं है, बट किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी के पैर दुख रहे हैं, पैर थक गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी को सक्सेस में प्रॉब्लम है, किसी को करियर में प्रॉब्लम है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, किसी को रिलेशन में प्रॉब्लम है। हर एक को प्रॉब्लम है। हर एक जन समझता है मेरा पेन सबसे ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। हर एक का अपनी जगह प्रॉब्लम बड़ा लगता है, लेकिन अगर जब आप बाहर झाँकेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में हम मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी के लिए कहते हैं दूसरे का पेन जानो तो अपना पेन कम लगता है। फैक्ट ये है कि सबको प्रॉब्लम है, और मैं तो ये समझती हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन फेल होने के कारण हमारे दिल को जो दर्द मिलता है वो है पेन। जब किसी की डेथ होती है ना, तो इंसान वो वापस आना तो आने के चांसेस छोड़ो, उसकी आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी, वो कभी दिखेगा नहीं। वो सबसे बड़ा पेन है, सबसे बड़ा पेन है। तो जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, वहाँ पे इतने तो चांसेस रहते हैं कि यार कम से कम ये देखेगा कभी मुझे या फिर ये मिलेगा कभी मुझे। और वो किसी का हो जाए तो भी एक चांस रहता है कि मैं इसको दिखा दूँ मैं कितने ग्रेट हूँ। बट मैं नहीं ये सब सही समझती। मैं समझती हूँ कि जहाँ पे ब्रेकअप हुआ, जहाँ पे किसी की डेथ हो गई, जहाँ पे जॉब छूट गई, जहाँ पे कुछ हो गया, हम किसी से कट आउट हो गए, वो अकाउंट वहाँ तक ही है, बात खत्म। हमें उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, ये जब हम सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, तो पेन कम लगने लगता है और मुश्किल लगता है लोगों को ये कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हो, कैसे पेन ये सोचे वो मुझे मिला नहीं, या फिर मैं आपको आज उसके रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ। आप देखना, मतलब आप ट्राई करना, जो भी पेन में लोग हैं ना, वो ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले कि जो आपका पेन है उस पे फ़ोकस आप कर रहे हो ना। लोग कहते हैं फ़ोकस मत करो, फ़ोकस करो फ़ोकस। मैं तो चाहती हूँ आप उस पे फ़ोकस करो, बट अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? आप कोई भी एक एग्ज़ाम्पल उठा लो, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल उठा लो। मैं मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरी फ्रेंड इंटरव्यू के लिए गई थी। वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। अभी मतलब पता नहीं, ये एक बहुत साल पुरानी बात है। तो उसे वो मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड मानती है, तो हर एक सॉल्यूशन के लिए, हर एक गाइडेंस के लिए मेरे पास आती है। तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने एक तो इंटरव्यू उसका देखो मैं बताती हूँ, इंटरव्यू के लिए भी वो क्यों जा रही थी, क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप भी मैं ही रीज़न हूँ, क्योंकि मैंने उसे जब उसका बॉयफ्रेंड से उसने मुझे मिलाया, मुझे कहीं तो लगा कि ही इज़ नॉट राइट गाय। तो मैंने उसे कहा तुम उसको अभी पूछ लो शादी करोगे कि नहीं, ये ऐसे ही चल रहा है। तो शी आस्क्ड हिम, उसने पूछा कि शादी करोगे कि नहीं भाई? तो
भाई नहीं, शादी करोगे कि नहीं? तो उसने कहा नहीं नहीं, मम्मी पापा जहाँ बोलेंगे। तो देखो वहाँ पे ब्रेकअप हो गया। तो मेरी इंट्यूशन से उसको लगा कि मतलब मैं सही रास्ता दिखा रही हूँ उसको। तो भी वो बहुत रो रही थी, तब भी मैंने उसे यही कहा, ये सही हुआ, अच्छा हुआ, तुम्हारा भी करियर बनना बाकी है, तुम उसके पीछे उसका पीछे छोड़ दो। अभी तुम जॉब के लिए कोशिश करो। उसका ग्रेजुएशन वगैरह हो चुका था, पढ़ाई हो चुकी थी। तो वो जॉब ढूंढ रही थी, तो एक जगह पे इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ से इंटरव्यू फेल करके मेरे पास फिर से आई, फिर रो रही थी। मैंने उसे कहा, क्या थी जॉब, कितने रुपए की थी जॉब? बिलीव नहीं करोगे आप, ये आई थिंक 2009 की बात है, जब मैं उसने मुझे बताया कि वो उसका जॉब उसको इंटरव्यू फेल हो चुका। तो 10,000 रुपीज़ की जॉब थी, ठीक है फ्रेंड्स। बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसे ऐसे ही कहा था, मुझे कुछ पता नहीं, बट मैंने उसको कहा, अरे तुम 10,000 के लिए रो रही हो, तुम्हें शायद अच्छा मिलने वाला है जॉब। 15,000 रुपीज़ सैलरी का जॉब मिल सकता है, तुम्हारी क्वालिटी बहुत सारी अच्छी है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखो। तो फिर से मैडम मोटिवेट हो गई, दूसरा इंटरव्यू अटेंड किया। अगले ही हफ्ते में उसको 20,000 रुपीज़ की जॉब लग गई। उससे भी बेटर अपने भाई के साथ जॉब करने के लिए चांस मिला। वो इतनी खुश थी, उसने कहा कि उस दिन मैं रो रही थी, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ यू, तुमने मुझे बताया और मैंने ये किया। ये मैंने बताया ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हर एक जन यही समझे कि ये जो आज हुआ है ना मेरे साथ, ये कल के अच्छे के लिए बना है। वो पेन एक्चुअली मुझे इतना नॉलेज होते हुए भी उसके बाद मैं डिप्रेशन में गई थी, उसके बाद मेरे साथ कुछ कई सारी प्रॉब्लम्स आई। तब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब इंसान खुद प्रॉब्लम में होता है ना, तब ये उसको पॉजिटिव चीज़ें या फिर पॉजिटिव बातें याद नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ उन लोगों की हेल्प करते रहना, जो लोग आपके आजू बाजू में डिप्रेशन में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। उसको अकेला मत छोड़ो, उसको जाके बोलो, बात करो उसके साथ, उसको समझाओ। हाँ, मुझे पता है डिप्रेशन में जो होता है उसको सब लोग लेक्चर देते हैं, बट कोई बात नहीं यार, कहीं तो सॉल्यूशन मिल जाता है, कहीं तो हमें हमें जो पता नहीं वो बात मिल जाती है, वो पता चल जाती है। तो कहने की ये बात है कि जिस समय आप प्रॉब्लम में होते हैं हो ना, वो प्रॉब्लम क्यों हुई है ये फोकस करो। जैसे मैंने कहा कि जॉब का इंटरव्यू फेल हो चुका, तो वो अच्छा जॉब मिलने वाला है। अगर आज की जॉब गई तो कल मुझे अच्छी मिलने वाली है। एलॉन मस्क ने 40,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया, और मोस्ट ऑफ द पीपल इंडियन है। ये जब मुझे पता चला, तो जिसने मुझे कहा, मैंने कहा अरे वाह। बोला क्या वाह, इंडियन लोगों को उसने काम से निकाल दिया, क्या वाह। मैंने कहा अरे वाह, अभी वो 40,000 लोग आएंगे और यहाँ पे इंडिया में और अच्छा कुछ करके दिखाएंगे, इंडिया और बेस्ट बनेगा उनसे ज़्यादा। सोचने का नज़रिया है कि आप हर चीज़ को जब पॉजिटिवली लेना चालू करोगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड थिंग, ये हर एक चीज़ को लेना ज़रूरी है, सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं, हैप्पीनेस को भी, कि आज है कल निकल जाएगा ये हैप्पीनेस। तो मैं इसको ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ गलत काम ना करूँ। सेकंड थिंग ये है कि पीस में रहना बहुत ज़रूरी है। पीस में मतलब क्या, शांत रहना बहुत ज़रूरी है, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। एक्साइटमेंट बहुत होती है जब प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैं क्या करूँ, झटपटाते हैं, मछली जैसे तड़पड़ते हैं, मछली के जैसे तड़पते हैं। तो समझ लो ये बात कि उस उस मोमेंट पे हमें पीस में रहना है, उस मोमेंट पे हमें शांत रहना है। शांत रहना है मतलब क्या करना है, शांत बैठो, कुछ नहीं यार, कुछ मत सोचो। वो अपना माइंड, अपना ब्रेन उस थॉट को फिर से प्रोसेस करता कोई बात नहीं है, नेचुरल है, इट्स ओके। आने दो, थॉट प्रोसेस होने दो,
बट हर बार मन को ये समझाओ, इससे बेटर मेरे साथ होने वाला है और मैं क्या कर सकता हूँ, इससे बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है, ये अच्छा ही होगा। और जो गलत करता है उसका कर्मा उसको देख लेगा भाई, राइट? जो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो होने दो, कोई बात नहीं, अच्छा होगा। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू आर राइट, आप सही हो, तो कोई टेंशन नहीं। आपने अच्छी पढ़ाई की है तो मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे। पढ़ाई नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट नहीं करना कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर इंटरव्यू अच्छा दिया है, वो स्किल आप रखते हो, तो आपको वो जॉब मिलेगी। आप वो रिलेशन अच्छे से संभाल रहे हो और फिर भी रिलेशन टूट रहा है तो वो अच्छे के लिए टूट रहा है भाई, इससे बेटर आपको मिल जाएगा। और आप राइट हो तो आपको वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हैप्पीनेस जो होता है ना, कि मैंने तो मेरी कोशिश सही की, मैंने मेरा 100% दे दिया, वो हैप्पीनेस अप टू स्काई रहता है। सेकंड की जो कोशिश नहीं करता है, या फिर जिसको पता है ये सब मेरी मेरी गलती के कारण हुआ है, उसका गिल्ट बहुत बहुत बुरा होता है, बहुत तकलीफ होती है। वो कितना भी ना बोले या फिर कितनी भी स्माइल दे चेहरे पे या कुछ भी, बट वो इंसान को अंदर से उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मैंने गलत किया है, मैंने स्टडी नहीं की, इसके लिए मुझे मार्क्स कम मिले। उसको पता है कि मैंने इंटरव्यू के लिए ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने ये गलती की है, मैंने ये रिलेशन में ये धोखाधड़ी की है। कुछ भी, कोई भी, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम में सही रास्ते चुनो। जहाँ गलत हो रहा है टेंशन बिना लिए खुश रहो। आपको जो फ्रूट मिलने वाला है, स्वीट फ्रूट फॉर पेशेंस, और आपकी एफर्ट्स का, आपके डेडिकेशन का, वो मिलके ही रहेगा। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप उन सब दोस्तों को, फ्रेंड्स को, आप भी खुद सपोर्ट करो, ये मेरा वीडियो भेजो। और अगर आपको लाइक लगे तो अच्छा लगे तो लाइक भी करो, दोस्तों को भी भेजो, सब्सक्राइब भी करो। मैं चाहती हूँ कि हर वो इंसान जो पेन में है वो समझे कि ये पेन टेम्पररी है भाई, निकल जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको चलना है, लड़ना है, बस बढ़ते रहना है आगे। थैंक यू सो मच।